नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी को जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस और जिसे लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। लियो टोल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे और ये उनकी बहुत ही बेस्ट स्टोरी है 3 क्वेश्चंस, जो कि एक राजा के साथ डिस्कस करती है। एक राजा को अपनी लाइफ में 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना था, जिससे कि उसे लगता था कि वो लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकता है। इस स्टोरी को पब्लिश किया गया था 1885 में और इसको एक कलेक्शन में पब्लिश किया गया था, जो कि कलेक्शन का नाम था व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स। इस पूरी कलेक्शन की जो पब्लिकेशन डेट है वो 1898 में थी, लेकिन वो जो पर्टिकुलर ये स्टोरी है 3 क्वेश्चंस इस 1885 में लिखा गया था। 3 क्वेश्चंस एक पैराबल है। एक पैराबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कोई ना कोई मोरल छिपा हो। मोरल तो हालांकि फेबल में भी होता है, लेकिन फेबल पैराबल से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि फेबल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो एक पैराबल होता है पैराबल में ह्यूमंस कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो इसीलिए इस कहानी को एक पैराबल किया गया है, क्योंकि इस कहानी से हमें एक या एक से ज्यादा मोरल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी कहानी की शुरुआत होती है तो शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक राजा है जिसको कि उसके मन में आया है कि उसे अगर 3 सवालों का जवाब मिल जाए तो उसे लाइफ में कोई भी हरा नहीं सकता है और वो उसे लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वो 3 सवाल थे कि कोई भी काम करने का सही समय क्या है, कौन सा इंसान है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको उसे सुनना चाहिए जो इंसान सही है, और किन लोगों को उसे अवॉइड कर देना चाहिए, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसके ऊपर उसे ध्यान करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला कौन सा समय कौन सा सही है कोई भी काम करने के लिए, उसके बाद कौन से सही इंसान है जिनको उसे सुनना चाहिए और किनको अवॉइड करना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन था कि कोई इंपॉर्टेंट थिंग जो भी करनी है दुनिया में, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, इंपॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिनका वो आंसर चाहता था और उसे लगता था कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो जिंदगी में उसे सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो अपने पूरे राज्य में ये फैला देता है, ये खबर फैला देता है कि पूरे राज्य में जाओ और यहां से भी आपको इन 3 सवालों का जवाब मिल जाए तो वो जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उससे राजा अच्छा रिवॉर्ड करेगा, अच्छा इनाम देगा उसे। ठीक है। अब उसके अलग अलग लोग आते हैं राज्य से, अलग अलग दरबारी आते हैं आंसर लेकर। कोई कहता है कि हमें आने से पहले ही दिनों का महीनों का टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें जो भी सही काम हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए ताकि हमें एडवांस में पता चल जाए। और जब बात आती है अब कुछ बोलते हैं कि ऐसा टाइम टेबल बनाया नहीं जा सकता क्योंकि कुछ काम इमरजेंसी में होते हैं। अब इमरजेंसी में कोई काम कैसे कर सके, है ना, इमरजेंसी में कोई प्लान कैसे बना सकता है। तो ऐसा है कि इमरजेंसी के लिए उसी समय पे निर्णय लेना होता है कि जो भी काम आपको, है ना, जो भी काम आपने करना है तो उसी टाइम आपको निर्णय लेना होता है। तो इस जो ये भी सोल्यूशन था उसे भी खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा भी 1-2 और सोल्यूशन देते हैं राजा के दरबारी या कुछ और लोग आके, जो कि राजा उनसे सेटिस्फाई नहीं होता है। सेकंड जो क्वेश्चन था कि मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कौन है, तो कोई कहता है कि राजा के दरबारी हैं या साइंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टर्स हैं या वॉरियर्स हैं, इस तरीके के जो इंपोर्टेंट लोग हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी और के द्वारा काउंटर अटैक किया जाता है और राजा इस सवाल का आंसर भी सेटिस्फाइड नहीं होता इस सवाल के आंसर के बाद भी। और जो थर्ड काम था कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है इस वर्ल्ड में करने के लिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। जो थर्ड क्वेश्चन था उसके लिए भी बहुत सारे आंसर देते हैं लोग कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाता है। और फिर राजा उनको रिवार्ड तो क्या करना था, इनाम तो क्या देना था, राजा उनको वहां से भगा देता है कि नहीं, अब तो मतलब मैं किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूं और अब मुझे कोई और तरीका देखना पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए। तब उसे पता चलता है, उसका ख्याल आता है कि एक हर्मिट की ओर के, एक रेनाउंड हर्मिट था जो कि जंगलों में ही रहता था। जंगलों में उसकी कुटिया थी, हट थी, हट में वो रहता था और वो हट से बाहर नहीं जाता था। और ऐसा भी मानना था कि वो सिर्फ कॉमन फोक से ही मिलता था, मतलब आम लोगों से ही मिलता था। तब राजा को भी आंसर तो ढूंढना था अपने सवालों का। वो क्या करते हैं, एक कॉमन मैन के अटायर में आ जाते हैं और वो मिलने चल पड़ते हैं उस हर्मिट से। उस हर्मिट से मिलने के लिए जब वो जंगल से निकल रहे होते हैं अपने दरबारियों के साथ, अपने घोड़ों पे निकलते हैं, जैसे भी हर्मिट के पास पहुंचते हैं वो घोड़े को पीछे हट के थोड़ा पीछे ही खड़ा कर देते हैं और एक कॉमन मैन के अटायर में वो घुस जाते हैं उस हर्मिट की कुटिया में। कुटिया के अंदर जाते ही वो हर्मिट को सलाम करते हैं, है ना, बुलाते हैं उसको और हर्मिट भी उनको हेलो बोलता है। और वो अपने उस टाइम पे डिगिंग कर रहा होता है ना, खुदाई कर रहा था अपने बेड्स की, खेत की खुदाई कर रहा होता है और वो खेत की खुदाई करता ही रहता है। उसको हेलो वगैरह बोल के प्रणाम करके वो खेत की खुदाई करने लगा रहता है। अब उसको राजा बोलता है कि मैं आपके पास 3 सवालों का जवाब लेने आया हूँ। पहला सवाल है मेरा, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन टू लिसन टू और
द पर्सन whom we should avoid and what is the most important thing to do in this world। अब हर्मिट उसके क्वेश्चन को सुनता है लेकिन उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपना काम करता रहता है। लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा था, वीक था, फ्रेल था और वो थोड़ी देर बाद काम करके थक जाता है। तो राजा उसको बोलता है आप अपनी केही मुझे दो, स्पेड मुझे दो, मैं डिगिंग करता हूँ आपकी जगह पे, आप थक गए हो। राजा बोलता है थैंक यू, सॉरी हर्मिट बोलता है थैंक यू और वो जमीन पे बैठ के रेस्ट करने लगता है। ऑन द अदर हैंड राजा डिगिंग करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद, थोड़ा समय डिगिंग करने के बाद राजा उसके बाद फिर से पूछता है उन्हीं 3 सवालों का जवाब। और हर्मिट बोलता है मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, लाओ मैं डिगिंग करता हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम आराम कर लो। लेकिन राजा बोलता है नहीं नहीं मैं थका नहीं हूं, मैं करता हूँ, आप बैठे रहो। अब राजा 1 घंटा काम करता है, 2 घंटे काम करता है, अब थका आ जाता है वो बेचारा, है ना, कब तक डिगिंग करे। फिर वो थका के उसको बोलता है कि देखो अगर तो तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब पता है तब मुझे बताओ, अगर नहीं पता है तो बताओ, मैं निकल जाऊं यहाँ से, मैं क्यों यहाँ पे फ्री में बैठा रहूं, है ना यहाँ पे। तभी हर्मिट बोलता है वो देखो वहां से कोई दाढ़ी वाला आदमी भागता हुआ आ रहा है, पहले उसे देखते हैं क्या हुआ है। अब वो हमें पता चलता है कि एक वेडेड मैन भागता हुआ आ रहा था, अपने हाथ पे, स्टमक पे उसने हाथ रखे हुए थे और वहां से खून बह रहा था और वो आके राजा के सामने गिर जाता है। और राजा उसको उठाता है। पहले तो दोनों हर्मिट और राजा उसके कपड़े उतारते हैं और फिर वो देखते हैं कि उसको चोट लगी हुई थी उसके पेट में। राजा उसको वुंड को पहले साफ करता है, उसके फिर उसको पट्टी अपने रुमाल बांधता है और फिर हर्मिट के पास एक तौलिया होता है, हर्मिट उसको तौलिया देता है। पहले राजा अपने रुमाल से उसको बांधता है, फिर तौलिया से बांधता है, लेकिन खून बहता ही जा रहा था, खून रुक ही नहीं रहा था। तब राजा क्या करता है, राजा तब तक उसके वुंड को साफ करता रहता है, दोबारा पट्टी बांधता रहता है जब तक कि उसके वुंड से खून रुकना बंद ना हो जाए। जब खून रुकना बंद हो जाता है तब वो थोड़ी देर बाद उठता है, बेहोशी की हालत से वो उठता है, वो बेडेड मैन, और वो पीने के लिए कुछ मांगता है। राजा उसको फ्रेश वाटर लाके देता है और फ्रेश वाटर पीने के बाद वो वहीं पे सो जाता है। अब राजा और हर्मिट उसको उठाते हैं और अंदर बेड पे रख देते हैं, बेड पे लेटा देते हैं उसको। तभी राजा सारा दिन काम करके इतना थक गया था, सूरज भी ढल चुका था, तो राजा वहीं पे जमीन पे ही सो जाता है। और ऐसी नींद उसको पूरी लास्ट 6 महीने तक ऐसी नींद नहीं आई थी, पूरी समर में उसको ऐसी नींद नहीं आई थी जितनी नींद उसको नीचे उस नीचे धरती पे आ गई थी। उसको पलंग पे ऐसी नींद नहीं आई थी जितनी उसको धरती पे सोने से आ गई। अब वो सुबह काफी लेट उठता है क्योंकि इतनी अच्छी नींद आई थी, और वो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी ओर देखा जा रहा था। कुछ देर तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ पे है, और वो उस वेडेड मैन को भी नहीं पहचान पाता है। तब वो वेडेड मैन बोलता है प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। बोलता है मैं तुम्हें तो जानता ही नहीं, तो मैं तुम्हें माफ क्यों करूं, मतलब तुमने क्या गलती की है। तो वो वेडेड मैन उसे बोलता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका एनिमी हूं, मैं आपको यहाँ मारने के लिए आया था, और मुझे पता चला था कि आप हर्मिट को विजिट करने जा रहे हो, और मैं क्या किया था, मैं छुप गया था झाड़ियों में, और मैंने बोला था कि जब आप विजिट करके आओगे तो फिर मैं आपको रास्ते में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप हर्मिट के यहाँ पे अकेले जा रहे हो, और मैंने सारा दिन आपकी वेट करी, आप तो वापस आए नहीं। तो मैं थक हार के बाहर निकला झाड़ियों से, और आपके गार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया, और उसने मुझे मार दिया, और मुझे उसने इस वूंड कर दिया, उसने मेरे को मतलब है ना, मेरे को मार के उसने काफी वूंडेड कर दिया, और मैं तो मर ही जाता अगर आप मुझे नहीं बचाते। तो मेरी जो जिंदगी है वो तो आप ही की देन है, तो इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपने मेरे भाई को एकदम मौत की सजा सुनाई थी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी आपने छीन ली थी, इसीलिए मैं आपकी जान लेना चाहता था, लेकिन अब आप ही ने मेरी जान बचाई है, तो मेरी तो सारी जिंदगी अब आप ही के लिए है, मतलब मैं आपका स्लेव बनने के लिए तैयार हूं, और मेरे आने वाले बच्चे भी आप ही की रक्षा करेंगे, और इसीलिए आप जो है मतलब आप मुझे अगर अपना स्लेव रखना चाहते हैं तो आप मुझे अपना स्लेव रख सकते हैं। राजा बड़ा खुश होता है कि उसने किस तरीके से अपने एक एनिमी को इतनी आसानी से अपना दोस्त बना लिया। तो राजा बड़ा खुश था। राजा बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब मुझे तुम्हें स्लेव बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे ग्रेट फिजिशियन, मेरे दरबार के जितने भी ग्रेट फिजिशियन है वो तुम्हारा इलाज करेंगे, मैं उनसे तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तो ये कह के राजा वहां से बाहर निकलता है अंदर से, और वो हर्मिट को ढूंढना शुरू कर देता है। अब हर्मिट को जब वो देखता है, हर्मिट फिर उसके अपने घुटनों के सहारे बैठा हुआ अभी डिगिंग कर रहा है, जिसमें उसने कल रात जिस खेत को उसने डिगिंग किया था कल दिन में, अब वो आज उसको वहां पे वो बीज बो रहा था। अब राजा बोलता है चलो ठीक है, ये आंसर तो दे नहीं रहा, फिर एक बार इससे पूछ लेता जाते जाते कि मेरे 3 सवालों का जवाब तुम दोगे या नहीं दोगे। तो फिर राजा उसके बाद जाता है कि अभी ठीक है हरमिट साहब, मैं यहाँ से जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो मेरे 3 सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तब हरमिट उसे बोलता है कि आपको तो आपके 3 सवालों का जवाब मिल गया है। राजा बोलता है मुझे कब, किसने दिया मेरे को, मुझे तो मिला नहीं है।
तो बोलता है आपको 3 सवालों का जवाब इस तरीके से मिल गया। अब जो हर्मिट है वो उसको जवाब पहले भी दे सकता था, लेकिन वो उसे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के द्वारा आंसर देना चाहता था। तो वो बोलता है जब आप कल मेरे पास आए, आपने मुझे देखा, मुझे बूढ़े इंसान को देखा डिगिंग करते हुए, आपने मुझ पर दया की और आपने मेरा काम कर दिया। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम था आपके लिए जो कल था, वो काम ये था कि आपने मेरी हेल्प की, मेरी सहायता की, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट समय मेरे साथ था। मेरे साथ रुकना वहां पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट समय था, क्योंकि अगर आप वहां पे मेरे पास नहीं रुकते तो फिर आप वापस चले जाते और वो वेडेड इंसान आपको जान से मार देता। अगर वो आपको जान से मार देता और तो अब आप दोनों के बीच पीस, शांति हुई ना होती और वो ऐसे ही मर जाता, मतलब आप भी मर जाते, वो भी ऐसे ही मर जाता बिना शांति के ही दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपके लिए उस टाइम पे मेरे साथ रुकना आपके लिए जरूरी समय वही था। ठीक है, और आपने मेरी हेल्प करी तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम आपके लिए वही था। ठीक है, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन मैं था, क्योंकि मेरे साथ ही आप रुके थे, मेरे साथ रुकना आपके लिए जरूरी काम था और मेरी ही आपने हेल्प करी। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन था वो मैं था, और मेरी हेल्प करना आपका दायित्व था। मेरी हेल्प जो आपने करी वो आपका आपका मुख्य काम वही था। इसीलिए तो इंसानों को इस जमीन पे भेजा गया है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो बेडेड मैन वापस आता है तब आप मेरा सारा काम छोड़ के उस बेडेड मैन को अटेंड करते हैं, उसके वुंड को ठीक करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उस समय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इंसान वो हो गया था, उसकी हेल्प करना आपका दायित्व था, और अब से इसी तरीके से आपने उसकी हेल्प करी। तो आपके लिए वही जरूरी काम था, उसकी हेल्प करना। तो पहले आपने मेरी हेल्प करी और बाद में उसने उस वेडेड मैन की आपने हेल्प करी, तो आपके लिए वो वेडेड मैन ही एक जरूरी इंसान था उस समय के लिए, और उसके साथ वही समय आपके लिए बेहतर समय था। तो जिंदगी में जो सबसे बेहतर समय है वो कौन सा है? द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम इन दिस वर्ल्ड इज नाउ, मीन्स द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ना तो हमारा पास्ट पे कोई जोर चलता है, ना ही हमारा फ्यूचर पे कोई जोर चलता है। हमारे पास जो भी पावर होती है वो प्रेजेंट में होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन टू अटेंड टू। सो मोस्ट पर्सन अटेंड टू और लिसन टू इज द पर्सन विद हुम यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जिस इंसान के साथ हो वही इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको नहीं पता कि आप आने वाले 5 मिनट में या 10 मिनट में किसी और को इंसान को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो इस समय जो इंसान आपके पास है वो ही इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी को सुनना आपका दायित्व है। ठीक है, और उसके बाद है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड इज टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना, जो इंसान आपके पास है उसकी मदद करना ही आपके लिए आपका जो जरूरी दायित्व है, और इसीलिए ही ह्यूमंस को इस धरती पे भेजा गया है। ठीक है, और इसी के साथ राजा के 3 सवालों का जवाब मिल जाता है, राजा वहां से चला जाता है और हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस में अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।